एयरपोर्ट पे आज पहले जैसे ही चहल पहल थी। इतने में एक आदमी कैफे में घुसा। उसकी नजर किसी का इंतजार कर रही थी। उसने कुर्सी पर बैठने से पहले 2 कॉफी का ऑर्डर दिया। दोनों ही अलग अलग तरीके की कॉफी थी। ऑर्डर देने के बाद एक ठीक सा कोना देखकर उसने अपना सामान रख लिया और साथ लाए अखबार को पढ़ने लगा। बार बार उसकी नजर कैफे के गेट पे जा रही थी। इसी बीच कॉफी आ चुकी थी। उसने अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने ही वाला था कि इतने में सामने करीब 20 साल का एक लड़का आकर बैठा। सॉरी पापा, ट्रैफिक बहुत था। कोई बात नहीं, तुम्हारी कॉफी ऑर्डर कर दी है। अभी भी वही पीते हो ना? नहीं, पीता तो नहीं हूं पर पी लूंगा। अब इन दोनों के बीच केवल कैफे की आवाज थी। लड़का अपने बाप से नजर नहीं मिला रहा था। बाप को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात शुरू करे तो कहां से करे। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है? जी हाँ, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। फर्स्ट राउंड फंडिंग मिलने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने डिग्री पूरी कर लेनी चाहिए थी? बाप ने कॉफी एक झटके में खत्म करते हुए यह बात पूछी। आप हर बार यही बात क्यों लेके आ जाते हो? इस पे बात हो चुकी है। एक बार फिर से बातें खत्म हो गई थी। ठीक है, तो मैं चलूं? बेटे ने अपनी कॉफी खत्म करते हुए पूछा। सुनो, मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है ना? बाप ने आंखों को चौड़ा करते हुए कहा। ओके, लड़के ने मन मार कर कहा। एक और कॉफी पियोगे? नहीं। कुछ खाओगे? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। बाप उठा और काउंटर पर जाकर 2 सैंडविच ऑर्डर कर ही रहा था कि लड़के ने आकर अपनी पसंद का सैंडविच बताया। लड़के ने सामने रखा अखबार लिया और 1 मिनट तक अल्टा पलटा, पर पूरे समय बाप अपने बेटे को ही घूर रहा था। बेटे ने अखबार रखते हुए कहा, आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूं। सैंडविच आ चुका था। लड़का जिस अंदाज से सैंडविच खा रहा था, उसे पता चलता था कि उसे काफी भूख लगी थी। बाप अपने बेटे को इत्मीनान से खाता हुआ देखकर मुस्कुराया। खाना वाना कैसे खाते हो? बाई आती है। खाना समय से खा लेते हो ना? हाँ। आपकी ट्रिप कितने दिन की है? कल शाम की वापसी है। सैंडविच खत्म हो चुका था। लड़का सीट से उठा और उसने पूछा, मेरा अपनी वाली कॉफी पीने का मन है, आप और लेंगे? हाँ, अपनी वाली ही मेरे लिए बोल दो। आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, एक बार पीने में क्या है, देखते हैं। लड़के ने अपनी वाली कॉफी का ऑर्डर किया। बाप अपने बेटे को काउंटर पर देख रहा था। इस बीच बाप के मोबाइल पे मैसेज आया। बात हो गई? बाप ने रिप्लाई किया, नहीं, अभी नहीं। बेटा आकर बैठा और उसने अपनी बाप की आंखों में आंखें डाले बिना ही कहा, मैं शादी में नहीं जाऊंगा। बाप आगे से खिसक कर थोड़ा पीछे आ गया। मम्मी ने समझाया तुमको? नहीं, मुझे खुद ही नहीं आना। इससे पहले बाप कुछ बोलता, बेटे के फोन पे प्रिया का मैसेज आया। मना कर दिया तुमने? बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। सैंडविच आ चुका था। दोनों ने बिना बात किए कॉफी पी। लड़का बीच बीच में अपना मोबाइल चेक कर रहा था। एक 5 साल का बच्चा कहीं से खेलते हुए टेबल पर आया। उस बच्चे के पापा पीछे आए और सॉरी बोलकर उसको ले गए। बच्चे की नजर अब भी इसी टेबल पर थी। मम्मी बता रही थी कि तुम्हारा बैक पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैंने आज का अपॉइंटमेंट ले रखा है, चलो दिखा आते हैं। नहीं, अब नहीं है इतना दर्द, कभी कभी होता है, अभी पूरी उम्र पड़ी है। बैक पेन को सीरियसली लेना चाहिए। शाम 7 बजे का अपॉइंटमेंट है, वहीं हॉस्पिटल में मिलो, वहां से डिनर करने चलेंगे। नहीं, मैं बाद में दिखा दूंगा पापा, अब इतना दर्द नहीं है पापा, शाम को हॉस्पिटल पे मिलो।
लड़का उठ के जाने लगा। कैसे जाओगे? मैं छोड़ देता हूं, मैं टैक्सी ले लूंगा। लड़का उठकर चला गया। बाप उसको तब तक देखता रहा जब तक वो दिखना बंद नहीं हो गया। बेटे ने अपने पापा के मोबाइल पे मैसेज किया, सॉरी पापा, मैं नहीं जाऊंगा। बाप ने रिप्लाई में लिखा, 7 बजे लीलावती बैंड्रा, सी यू। शाम को लड़का हॉस्पिटल आया तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड शेफाली भी थी। थैंक्स अंकल, मैं इतने दिनों से बोल रही थी, ये आ ही नहीं रहा था। बाप बहुत खुशी से शेफाली से मिला। वो जैसे ही हॉस्पिटल से निकले, बेटे ने कहा, अच्छा पापा, चलता हूं, डिनर करके जाना। क्यों शेफाली? शेफाली मना नहीं कर पाई। लड़का उसको लेकर ही इसलिए आया था कि उसके बहाने जल्द निकल ले। डिनर टेबल पर बाप की बात शेफाली से हो रही थी। लड़का चुपचाप था। लड़कियों के होने से बातचीत की जगह बनी रहती है। शेफाली और बाप के पास एक कॉमन टॉपिक था, लड़के की बुराई। इसे लगता था कि ये अपनी मम्मी पर गया है, लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसा मैं हूं। आप कैसे हैं? ये पूछकर शेफाली हंसी। यही, अपने बाप को कुछ नहीं समझना, उसकी बात ना सुनना, कहकर बाप हंसा। उसके साथ में ये भी जोड़ा, ये तो फिर भी बात कर लेता है। मैं तो अपने पापा से एक बार ऐसा नाराज हुआ था कि 2 साल तक मैंने उनसे बात नहीं की। बाप और बेटे ने एक दूसरे को देखा और देखते ही नजरें हटा ली। लड़के ने शेफाली से चलने का इशारा किया। शेफाली ने ध्यान नहीं दिया। लड़के ने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, आपका काम हुआ? मुझे कोई काम नहीं था, मैं तुमसे मिलने आया था बस। बाप ने एक सांस में कह दिया। लड़के का सवाल उल्टा पड़ चुका था। पापा, मैं नहीं आऊंगा, मत आना। शेफाली, तुम आओगी ना? शेफाली के लिए थोड़ा अजीब हो गया था कि वो बेचारी क्या जवाब दे और क्या नहीं। ठीक उसी समय बैरे ने डिनर लगा दिया। खाते हुए कोई बात नहीं हो रही थी। चलने से पहले बाप ने कहा, चलो तुम लोगों को घर छोड़ देता हूं। लड़के के मना करने के बाद भी बाप ने उसको साथ बिठा लिया। शेफाली, इसकी दवा का पूछ लिया करना, देखना लापरवाही ना करेगी। ऐसे तो फोन उठाता ही नहीं है। जी अंकल। शेफाली के लिए भी अब बैठना मुश्किल हो रहा था। घर पहुंचकर लड़का और शेफाली जब टैक्सी से उतरे तो बाप ने पूछा, यार कॉफी तो पिला दो। दूध लाना पड़ेगा, ब्लैक कॉफी पिला दो। लड़का मना नहीं कर पाया। घर के अंदर पहुंचकर बाप ने कमरे का मुआयना किया। हॉल में उसकी और मां की फोटो गणेश जी के साथ ही लगी हुई थी। शेफाली किचन में जाने ही वाली थी कि लड़के ने कहा, मैं बनाता हूं। कुछ देर में लड़के ने हॉल में कॉफी लाकर रखी। पापा, मुझसे देखा नहीं जाएगा, आप प्लीज अब आने के लिए प्रेशर मत बनाइए। बाप ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कॉफी का सिप लिया। लड़का बाप की कॉफी खत्म करने का इंतजार कर रहा था। शेफाली भी वहां पर आके बैठ गई। जब मेरे पापा मरे तब मेरी उनसे बात नहीं होती थी। मैं उनसे बहुत नाराज था। वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहते थे। उनके मरने पे मुझे रोना नहीं आया और ना ही इस बात के बारे में मैंने कभी सोचा। मुझे उस दिन रोना आया जब तुम कॉलेज के लिए जा रहे थे। मुझे उस दिन तुम्हारे दादाजी की बहुत याद आई। उस दिन मैं उनकी कॉलेज में भेजी हुई चिट्ठियां पढ़कर बहुत देर तक रोया। मैंने सोचा था मैं कभी उनके जैसा नहीं बनूंगा। अब सोचता हूं कि मैं ठीक उनके जैसा चलता हूं, वैसे ही दाढ़ी बनाता हूं। कभी कभी नहाने के बाद जब अपना तौलिया सूंघता हूं तो उसमें पिताजी की महक आती है। लड़के ने कॉफी एक घूंट में पी ली और बोला, पापा मैं नहीं जाऊंगा। अब दूसरी शादी कर ही क्यों रहे हो? बाप उठा और दरवाजे से निकलने से पहले बोला, खुश रहो, कोई दिक्कत होगी तो बताना। शेफाली उनको जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। अपने बाप के जाने के बाद लड़का बहुत देर तक रोता रहा। शेफाली उसको चुप कराने की कोशिश नहीं कर रही थी।
उसने बस लड़के को ऐसे समेट लिया था जैसे चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है। लड़का रोते रोते सो गया। सुबह उसकी नजर टेबल पे पड़ी। पापा ने एक लिफाफे में कुछ पैसे, एक क्रेडिट कार्ड और अपनी शादी की सब डिटेल रखी हुई थी। लड़के ने कार्ड फाड़ने से पहले एक बार उसको ध्यान से देखा। क्रेडिट कार्ड को कैंची से काट दिया और एक नोट जिस पे लिखा था, आओगे तो अच्छा लगेगा, ज्यादा नहीं, बस 10 लोग होंगे। लड़के ने उस कागज को फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया, मगर फिर कुछ देर बाद उस कागज को टेप से जोड़कर अपनी अलमारी के कपड़े के नीचे लगे अखबार की तह में दबा के रख दिया। मम्मी की 3-4 मिस्ड कॉल पड़ी थी। लड़के ने फोन नहीं उठाया था। शेफाली उठने के बाद काम पर जा चुकी थी। लड़का घर पर अकेला था। माँ का फोन एक बार और बजा। मम्मी, मुझे अकेला छोड़ दो यार, मुझे तुम लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना। माँ ने गुस्से में फोन काट दिया। माँ बाप कई बार बच्चों को हथियार की तरह यूज करते हैं। लड़का अब यूज नहीं होना चाहता था। उसने अपने काम पे ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं लग रहा था। उसने कुछ देर बाद अपनी मम्मी को सॉरी लिख के मैसेज भेजा। दिन भर इधर से उधर काम टकराने के बाद उसने रात को पापा को फोन किया। आप पहुंच गए? बस अभी लैंड किया है। बस इतनी सी बात हुई। शेफाली ऑफिस से आ चुके थे। कुछ दिन में लड़का भूल गया कि उसके पिता आए थे। वो अपनी दुनिया में खो गया। काम कई बार इसलिए भी जरूरी होता है ताकि हम अपने दुख भूल सकें। शेफाली के पास लड़के के पिता का मैसेज आया कि उन दोनों की बुकिंग हो गई है। शेफाली ने लड़के को बताया, मगर लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या सोचा है, चलना है? तू पागल है क्या? अपने बाप की शादी में जाने से ज्यादा एम्बैरेसिंग कुछ होगा दुनिया में? अब इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछना। शेफाली को बुरा तो लगा, लेकिन वो समझती थी। पिता ने पुश्तैनी जायदाद मम्मी और बेटे के नाम कर दी थी। शादी में बस एक दिन बचा था। लड़के ने पहले ही तय कर लिया था कि वो नहीं जाएगा। मम्मी का फोन आया। वो फोन पर पता नहीं क्या क्या बोलती रही। लड़के को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। टूटे हुए रिश्ते में अब भी बहुत कुछ बचा होता है। शिकायत ही सही, कुछ तो जुड़ा होता ही है। लड़के ने बेचैनी में अपनी बाइक निकाली और सड़क के साथ हो लिया। इस बीच उसकी बाइक एक महंगी गाड़ी से टकराई। तब जाकर उसके ख्यालों की सीधी रेखा टूटकर बिखर गई। कार के अंदर से एक लड़की उतरी, बोली, मैं देख लूंगी, तुम्हें पता नहीं मेरे पापा कौन है। लड़के को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय इसके कि मेरे पापा कौन है। उसने अपना नंबर नोट कराया और विश्वास दिलाया कि कार बनवाने में जो भी खर्चा आएगा वो भर देगा। ऐसे मौके पर उसको अपने बाप की याद आई कि वो चाहता तो बोल सकता था कि उसका बाप कौन है, लेकिन उसको ऐसा लगा जैसे उसके पिता से ब्रेकअप हो गया हो। उसको अपने बाप पे फिर गुस्सा आया। एक्सीडेंट होने से उसका मूड ऑफ हो गया था। वो जब घर पहुंचा तो उसके पिता का मैसेज पड़ा हुआ था, मैं शादी नहीं कर रहा हूं। इतने में माँ को फोन आया। माँ बहुत खुश थी। बहुत अच्छा हुआ, ये तो होना ही था। कहीं गति नहीं मिलेगी तुम्हारे बाप को। वो हमारा नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा? माँ बोले जा रही थी। लड़का सुना अनसुना किया जा रहा था। उसने अपने लैपटॉप बैग से कुछ सामान भरा, एयरपोर्ट की तरफ भागा। शेफाली ने ये बात पिता को बता दी। वो जैसे ही लैंड किया, पिता का मैसेज मिला कि वो उसे लेने आए हैं। लड़के को अच्छा लग रहा था कि वो उसको लेने आए हैं। लड़के ने पापा को गले लगाया। कार पापा चला रहे थे। रेडियो पे फरमाइशी गीत चल रहे थे। पिता तो अपने घर लेकर गए। उसकी माँ को छोड़ने के बाद ये पहली बार था जब वो अपने पिता के घर आया था। घर में घुसते ही उसको वही फोटो दिखी जो उसने अपने घर में लगा रखी थी। बेटे ने अपने लैपटॉप बैग से पानी निकाला और पिया। बोला, शैतानी करने पर जब मम्मी मुझे बाथरूम में बंद कर देती थी लाइट ऑफ करके, आप हमेशा मुझे बचाने आ जाते थे। मैं जब भी परेशान होता हूं तो मुझे वैसे ही बाथरूम जैसा लगता है और मैं सबसे पहले आपको ढूंढता हूं।
पिता अपने बेटे की बात को ध्यान से सुन रहा था। पिता को लगा जैसे बेटा नहीं, उसका पिता बोल रहा हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप जब परेशान हो तो सबसे पहले मुझे ढूंढें। पिता को बेटे से इस समझदारी की उम्मीद नहीं थी। पिता के कंधे पर से एक बोझ हट गया था। हर पिता अपने पिता का एक बोझ अपने अंदर ढोए हुए चल रहा है। एक दिन ऐसा आता है जब वो अपना बोझ आगे बढ़ा देता है और उसके लिए दुनिया हल्की हो जाती है। पिता बेटा बन जाता है और बेटा पिता। इस प्रक्रिया में किसी कागज पत्थर पर निशान नहीं बनते, कोई शब्द खर्च नहीं होते। पिता ने बेटे को गले लगाया। बेटे ने कान में धीरे से कहा, आप शादी कर लीजिए। आपका और मम्मी का वैसे भी बहुत साल पहले ही सब खत्म हो चुका है। अपने आप को परेशान मत कीजिए। बाप ने कुछ नहीं कहा। बेटे ने उस दिन बाप को वही आशीर्वाद दिया जो हर बाप अपने बेटे को देता है, खुश रहो। कुछ दिन बाद शादी हुई। घर की नई तस्वीर में बाप और बेटा पुराने जरूर लग रहे थे, लेकिन उनका कुछ हिस्सा नया था। बाप ने अपने आप को जीते जी माफ कर दिया था, वरना इतिहास गवाह है कि बाप को माफी मरने के बाद ही मिलती है। पिता को माफ करना अपने आप को माफ करना होता है।